नमस्कार। माहौल क्या है लेके आज मैं बिहार के बेगूसराय से हाजिर हूँ। मेरे पीछे जिनकी प्रतिमा आप देख रहे हैं वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। मैं आज उनके बेगूसराय के सिमरिया गांव के पैतृक आवास पर आया हूँ। इन दिनों जब से सोशल मीडिया आया है तब से रामधारी सिंह दिनकर कोई दिन ऐसा नहीं होता जब उनकी कविताओं की पंक्तियां, उनसे जुड़े संस्मरण सोशल मीडिया पर नए उम्र के लोगों तक भी पहुंचते ना हो। उनकी लेखनी में एक जादू था और उन्हें तमाम तरह के पुरस्कार मिले। उनकी रचनाओं की तो बात ही कहने की क्या बात है। तो मैं, आपको मालूम है माहौल क्या है, मैं जीत हार और ये सब बातें करता हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ वहाँ की जानकारी भी देता हूँ। एक किस्सा इन दिनों आप खूब सुनते होंगे कि लाल किले पर कवि सम्मेलन था और कवि सम्मेलन में शामिल होते वक्त जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तब तक वो लड़खड़ा गए। उनके बगल में रामधारी सिंह दिनकर थे। उन्होंने अपना हाथ का सहारा दिया तो नेहरू जी ने कहा कि अगर आपने पकड़ा नहीं होता तो हम गिर ही जाते। उन्होंने कहा राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी साहित्य उसे इसी तरह सहारा देगा। बहुत फेमस लाइनें हैं। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही विद्रोही तेवर के कवि माने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 1952 में राज्यसभा भेजा। 2 कार्यकाल उनका राज्यसभा का था, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद भारत की भूमिका और नेहरू के रोल को देखते हुए वो उनके कटु आलोचक भी हो गए। अब आज की तारीख में आप सोच सकते हैं कि कोई कवि जिसे उसी पार्टी ने राज्यसभा भेजा हो और देश के प्रधानमंत्री के बारे में बस 4 लाइनें मैं दिनकर जी की सुनाता हूं और फिर मैं बेगूसराय का माहौल क्या है, उनके गांव का क्या माहौल है, ये भी आपको दिखाता हूं। दिनकर जी ने नेहरू जी के बारे में लिखा कि देखने में देवता सदृश लगता है, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिसको गुण से ज्यादा गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें मारा है। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी एक किताब है जिसकी भारत की सांस्कृतिक इतिहास का एक दस्तावेज है। कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया और संस्कृति के 4 अध्याय अगर आप पढ़ लें तो भारत की जो पूरी सांस्कृतिक हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री, आपको पता चल जाएगी। आपको मालूम है रामधारी सिंह दिनकर ने जब वो किताब लिखी तब उनको देश में किसी से प्रस्तावना लिखाने के बारे में सोच रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर के घर आकर और ये महसूस करके कि वो यहीं पैदा हुए हैं, एक साहित्य अनुरागी को, जिसको साहित्य से लगाव हो, जिन्होंने उनका नाम सुना है, उसको कैसा महसूस हो रहा होगा मैं आपको बता नहीं सकता। तो रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना के लिए बहुत माथापच्ची की। बाद में उन्होंने कहा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास को प्रधानमंत्री नेहरू से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो संस्कृति के 4 अध्याय किताब की प्रस्तावना उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से लिखवाई। बाद में उस किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। रश्मि, रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये तमाम उनकी कृतियां हैं जो अमर हैं और इन दिनों उनकी पंक्तियां खूब चर्चा में रहती हैं। तो उनके गांव का माहौल क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के सिमरिया से शुरू करता हूं। और बिहार के बेगूसराय को एक समय बिहार का लेनिनग्राद क्यों कहा जाता था और उस लेनिनग्राद यानी कम्युनिस्टों का जो पूरा गढ़ माना जाता था, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया और ये बदलाव सियासी कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब पर भी बात होगी। चलिए चलते हैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। दिनकर जी की ये कविता उर्वशी की लाइनें। और देखिए, मैं एक खास बात आपको बताऊं, मैं सिमरिया में जब आया तो ये जहां जहां आप देखेंगे लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई, बांधो मनुष्य को शबनम की जंजीरों से, नील कुसुम से। ये जो पूरा गांव है सिमरिया, इसमें हर घर के ऊपर दिनकर जी की रचनाओं की किताबें
रचनाओं की पंक्तियां हर जगह हर घर पे लिखी हुई हैं। ये अच्छी चीज मुझे दिखाई दी, हर घर में जहां भी है। अरे श्रीमती रंजू देवी सरपंच का घर है। कौन है रंजू देवी? हाँ, कहाँ गई हैं? ऊपर में कौन है? ऊपर ऊपर मतलब रूम में है। ऊपर मतलब ऊपर रूम में कौन? भगवान घर ना आसन का दे। हमार पुताव छी के हम बैठल हमार ऊपर रूम में ऊपर सुतल छै, जहाँ नजदीक सब कुछ छै तहाँ ई गोड़ खराब हो गेले हैं। अच्छा, गोड़ खराब हो गए तो मतलब ऊपर छत पर ना? हाँ भगवान ऊपर छत पर कौन सुता? छत पर है, सोई है, पैर टूट गया। तब तो आप हम पूछ रहे हैं कि कहाँ सरपंच है आपका? ऊपर तो हम तो हमरो हंसी लगल ऊपर ऊपर। अच्छा, अब ये बताइए, चलिए थोड़ा खिसकी आप ही लोगों से बात। हम आए थे रामधारी सिंह दिनकर जी का घर पर। इनके घर के लोग रहते होते हैं कि नहीं है? ये सब के खानदान के हैं। उनके बेटा उटा पटना पटना में रहो। सबको ऊपर पटना में रहो। खाली पोता पोता होंगे। हाँ, तो उनकी उम्र तो काफी 66 में हमको लगता। केदार सेवक सेवक पहले मर गेल, केदारे ने मरले, बेटा भेलखिन के। केदार बेतन बेटा बेटा एगो पुतहु बचल छै। 2 साल में। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके हम आए चुनाव हो रहा ना, इसलिए तो क्या है महिलाओं के बीच में चुनाव का माहौल? कमाइल हाँ? भने तो चुनाव होइ छै, कमाइल ला बेटा लेते अपन मुखिया जीतते तो मोदी आ लेते कि पोदी हाँ? कमबो एहो बहाने कुल कमाई खा नहीं। होशियार लोग पैसा रोड पर फेंकल छै, हमरा सन बुढ़बक बैठल छै। होशियार लोग इसी में पैसा बना रहे चुनाव में। हाँ? हमरा सन हम लोग बैठल ये बुढ़वा। राशन के बेटा चढ़ाई लेते नंगरी के, वोट में दहो दे देवे कुछ नहीं। मोदी की देते उनका कहा था कि है कि देते राशन नहीं देते? बोरनी झट हम नहीं ले छी राशन ना लेते ना, और 10,000 और ओहो ना आपको? हमको मिला है। हाँ, देखिए 10,000 लेके बैठी है। हम की कर तोरे न देबो बेटे लन लेबो, हमरा ले की मतलब है? तो बेटा ले रहे ना, पतो ले रहे नहीं हैं। कोई नहीं राशन नहीं मिलो को। ना ककरो हमरा कहियो न राशन पासन कुछ न। एगो 1100 वाला पेंशन है, देखिए 400 वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हाँ, 11 वाला एने 1100 मिल रहा है। 400 दे रे 400 से अब 1100 हो गए। 1100 मुँह देलकै नीतीश बा लोभ लोग वोट के लिए अभी तक 400 रहा, जब चुनाव आए तो 1100। रहने जाएंगे आ सब लालू दिन के कहे लिए। छै 2500। लालू कहे छै 2500 हाँ, लालू के बेटा माई बहन में 2500। मुड़ी कटल हाँ? उ मुड़ी काटि देतै 2500 में। कोई न जीतते उन्हें कौन पार्टी जीतते? कोई न जे छै रुपाइते देते जीतत। कौन अच्छा है? अच्छा आ खराब कोई नहीं छै, जकरा जिम्मा में पैसा छै न 2 बोरा ओकर वोट छै। जिसके पास 2 बोरा नोट है उसी का। हाँ, आरो ककरो और को अच्छा खराब कुछ नहीं। तोरा सन 10 गो बेटा के तय दे देता तू हमरा सन घीच घीच। ये बुढ़िया पागल में गेले बैठल बैठल। अरे ये तो 1100 कह रहे हैं कि 1100 लोभ में बढ़ाया है वोट के। हाँ? 6 महीना से ने बढ़ाया है। 6 महीना से। 6 महीना कहाँ हुआ? 2 महीना उठेबे कैलौं 6 महीना से। हाँ, 2 महीना उठाएगा भी। अभी 2 महीना के बाकी छै। हम ओहो नहीं उठे वही। तो 10,000 होता है। एके बार ने। 10,000 आया कि नहीं? एके बार ने। तो क्या बात 10,000 एक के बार ना आएगा? ओके बाद लोन लेना है। ए बेटा कर्जा लोन छिके। ले। हाँ? कर्जा ना, उ नहीं कर्जा? 10,000 कर्जा छिके। उ नहीं। बताइ न देबो ओकर जोर छिप जाने छी। कर्जा नहीं है। उ नहीं है कर्जा। मंगनी आर नहीं देलकै हन, कर्जा छिके। उ जे बोलेंगे चाची वही तो सुनेंगे। बोललै कि 10 गो के दे देलकै आ कुल के लटकले छै, कुल के चिट्ठा बंदे छै, उ रुपा लेते कोनो सब नहीं। आदमी को तो नहीं दिया है। घोषित तो सब जिसको 10,000 मिला है, तो आपकी क्या की 10,000 हुआ? 10,000 क्या दुकान की? पर रख ले, लेबो, घर में दुकान रखा है। बेवड़ा अभी दहो, रखी है? हाँ। बेवड़ा तो दहो वो तो नहीं का- घुराई दो।
वो तो कहे थे कि इससे पैसा वो कुछ धंधा करना, फिर उससे लोन और मिलेगा। कते दे आइले डर से। कौन धंधा करेंगे? दुकान खोलबो, चाहे कचरी बेचबो, चाहे फूल। अब वो कचरी फुलौरी तो बेचे 10,000 तोरा ले जाए 10,000 रुपया, हम कचरी फुलौरी नहीं बेचे। पूरा आइले है कते। के जीती बिहार में? कोई नहीं जीती, जकरा रूपा छे से जीती। मोदी जीती, नीतीश जीती, उन्हीं के पास पैसा है। उन्हीं के पास पैसा। हाँ? हाँ, सरल का जे चाउर गहूम देलको, लड्डू जे मुंह फेंक फेंक लोभ देलको, जा बुटला हमें नहीं लेलो। हाँ है ना। देख रहे, कह रहे सरल का बड़ा मूर्ख छियै, गेहूं बुझा चावल, नहीं आबै छै। गेहूं चावल दे के सरल का, सरल का। और आकुल। अरे अच्छा चावल है गेहूं चावल। कहाँ अच्छा चावल? हम तो ना अच्छा बुझे छियै, ओहिमे तो खाली 20 छै। कौन तो बढ़िया चावल है। 20 छै, खराब छै तो दवाई के 20 छै। आदमी को समझदारी देखिए गाँव 20 छै वो। चलिए ठीक है, हम आप बात की। अच्छा, दिनकर जी का सब लोग जानते हैं ना गांव में? हमरा अपना पूछिए ही, हमारे एक घरे एक बगल में हमारे दिनकर जी बढ़िया छथिन। दिनकर जी हमरा अपन गोतिए। अरे उनका नाम बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नाम। चलिए अब और जगह चलते हैं।